तो पिछले जो है वो लेक्चर में हमने जो है ये थ्योरम किया था जिसका स्टेटमेंट ये था कि if E is finite extension field of F and K is a finite extension field of E then K is a finite extension of F and और इस तरह से ये इनकी डिग्री का प्रोडक्ट होता है। तो अब इस तरह से अगर आपके पास ये फॉर एग्जांपल इस तरह से बहुत सारे एक्सटेंशन हो, ये हमारे पास इसका एक कोरोलरी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इस वजह से मैं इसको डिटेल में नहीं लिख रहा। इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास जो है वो एक ये इस तरह से हो कि F1 F2 is the extension of F1. F3 is the extension means field extension of F2 and so on. यानी इस तरह से हो कि F I plus 1 is an extension of Fi, then where I from 1 to n. तो 1 to n. तो ऐसी सूरत में F n plus 1 की डिग्री ओवर F1 is equal to F n plus 1 Fn और इसी तरह ये F3 F2 और F2 F1 इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि वो कंटिन्यूएशन में जो है वो आ जाएगा, यानी कि वो सिर्फ आपने 2-3 फील्ड्स के लिए देखा था या 2 एक्सटेंशंस के लिए, ये उससे ज्यादा। एक और उसका कोरोलरी जो है वो देख सकते हैं, यानी कि यही जो रिजल्ट है इस रिजल्ट का एक और कोरोलरी हम देख सकते हैं कि जो कि आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, इफ E is an extension if E is an extension field of F and alpha belongs to E is E is algebraic over F and beta is any element of F alpha
then degree of a polynomial for beta over q divides degree alpha, तो इस तरह से जो है इसकी डिग्री को जो है वो डिवाइड करेंगे। इसका प्रूफ देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई ये कोई भी फील्ड अगर हमारे पास ई है जो कि एक्सटेंशन है इस एफ का, तो ऐसी सूरत में इस ई का एक एलिमेंट अल्फा जो कि अलजेब्राइक ओवर एफ, और कोई भी बीटा इस एफ अल्फा यानी कि सिंपल एक्सटेंशन जो होगा एफ का एफ अल्फा, देन तो ऐसी सूरत में डिग्री जो बीटा के लिए जो पॉलिनोमियल बनेगा एफ एक्स में, ठीक है, उसकी डिग्री डिवाइड करेगी डिग्री ऑफ अल्फा एफ को। ठीक है, ये हमारे पास जो है, अब हमने जो है ये पिछले सेक्शन में जो है मतलब ये हमने ये देखा था कि इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसमें जो है वो हम ये कह सकते हैं कि डिग्री अल्फा एफ इज इक्वल टू एफ एफ अल्फा, यानी कि इसका जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो उसी के बराबर होगी जो उसकी डायमेंशन, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर मैं चले आपको दिखाता हूँ। ये एग्जांपल्स हम इससे पहले कई इस तरह की देख चुके हैं। जैसे कि हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल हम ले लें स्क्वायर रूट ऑफ टू, यानी कि हम अगर ये ले लें कि स्क्वायर रूट ऑफ टू फॉर एग्जांपल अगर अल्फा हो जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टू, ठीक है, तो इसकी डिग्री इसकी जो पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू होगा जो कि क्यू एक्स में होगा। तो इसकी जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, की डिग्री टू है जो कि बराबर होगी इस वेक्टर स्पेस, यानी कि ये जो है क्यू रूट टू का एलिमेंट है। तो इस वेक्टर स्पेस की जो डिग्री होगी ओवर क्यू, तो इसकी डिग्री जो है वो टू होगी। तो ये इस तरह से ये यहाँ जो है वो लिख, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया कि ये इस तरह से होगी, और एंड डिग्री ऑफ बीटा एफ इज इक्वल टू फील्ड एक्सटेंशन या सिंपल एक्सटेंशन एफ बीटा ओवर बी ओवर एफ। जो सिंपल एक्सटेंशन होगा उसके लिए ये इसके इक्वल होगा। अब हमें पता है कि एफ बीटा जो है वो बीटा किसका एलिमेंट है, एफ अल्फा का एलिमेंट है, और अल्फा किसका एलिमेंट है, अल्फा ई का एलिमेंट है। ठीक है, ये एक्सटेंशन है और एफ अल्फा की चीज है, ये सिंपल एक्सटेंशन है। तब हम ये लिख सकते हैं कि वी हैव वी हैव एफ इज ए सब फील्ड ऑफ एफ बीटा। ये बिल्कुल क्लियर है क्योंकि एफ बीटा इज ए फील्ड एक्सटेंशन है, और एफ बीटा इज ए सब फील्ड ऑफ एफ अल्फा। ये क्यों एफ अल्फा की तरह,
सब फील्ड होगी, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा जो है वो ई का कोई भी एलिमेंट है, और बीटा जो है वो आपके पास जो एफ अल्फा से जो है वो लिए गए। ठीक है। सो अब ये इसकी सब फील्ड हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ बीटा की डिग्री ओवर एफ डिवाइड एफ अल्फा, ये इसको डिवाइड। ठीक है। तो इस तरह से हम इसे जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो है वो हमने एग्जाम्पल्स जो है वो इससे पहले भी जो है वो की थी, और डिफरेंट जो है वो एग्जाम्पल्स जो है वो हमने देखी है। फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो एक से एक और एग्जाम्पल जो है कंसिडर करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जिसमें हम कह रहे हैं कि अल्फा हम ले रहे हैं 2 to the power 1/3। अल्फा जो है वो हम 2 to the power 1/3 को ले रहे हैं। ठीक। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो, और ये हमारे पास अल्फा हो गया, तो हम इस तरह से जो है फील्ड बना सकते हैं कि क्यू 2 to the power 1/3 इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स इस तरीके से होंगे कि ए प्लस बी 2 to the power 1/3 प्लस सी 2 to the power 2/3 such that A, B, C belong to Q। और ये जो है ये Q का एक्सटेंशन है, इसकी बेसिस होंगी 1 2 to the power 1/3 2 to the power 2/3, ये इसकी बेसिस। अब अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास जो है बेसिस, ऐसे बेसिस ऑफ Q 2 to the power 1/2, तो ये हमारे पास 1 और 2 to the power 1, ये इस फील्ड की जो है वो बेसिस हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके लिए जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा वो होगा x³ - 3, और यहाँ पे जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा, सॉरी, x³ - 2 x³ - 2, और यहाँ पर जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगा वो होगा x² - 2, ये इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पर इसका इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल लिख दिया। इसकी डिग्री 3 है, इसमें बेसिस के 3 एलिमेंट्स हैं, इसकी डिग्री 2 है, बेसिस के 2 एलिमेंट्स। ठीक। अब ये है कि ये इसकी डिग्री को, यानी कि इसका 0 जो है वो अलग है, इसका 0 अलग है, तो ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को डिवाइड यहाँ पर जो है वो नहीं कर रहा, और इनकी डिग्री जो है वो भी अलग है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसकी अगर हम डिग्री लिखें तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि डिग्री ऑफ 2 to the power 1/3 क्यू वाले पॉलिनोमियल में ये 3 होगी, और यहाँ पर जो
जो डिग्री है 2 to the power 1/2 क्यू, यहाँ पर डिग्री जो है 2। ठीक। अब इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये क्या है, वो ये है कि अगर हम ये देखें कि इन चीजों को, यानी कि इसको अगर हम मिला, यानी इसको अगर हम मिला दें, यानी कि हम अगर ये बनाएं क्यू 2 to the power 1/3 2 to the power 1/2, ये हमारे पास जो है। अब अगर हम इसे ओवर जो है वो क्या कहते हैं उसे, अगर इस फील्ड को हम क्यू देखें, ये जो हमारे पास है, अगर आप इसको इस तरह से देखें, इसको मैं थोड़ा सा जो है वो और इसको क्लियर कर दूं कि ये जो आपके पास डिग्री नजर आ रही है, यानी इसकी जो बेसिस हैं, यानी ये जो है क्यू 1/2 यानी क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक्चुअली है। तो क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो बेसिस ओवर क्यू है वो 1, 2 और क्यू इस क्यूब रूट ऑफ 3 की जो बेसिस ओवर क्यू है वो ये है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास ये आ गए, क्योंकि वो इसकी, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी बेसिस अगर हम निकालना चाह रहे हैं ओवर 2 to the power 1/3, तो इसकी बेसिस इज दिस इज क्या होनी चाहिए 1 और 2 to the power 1/3। उसकी रीजन ये है कि ये चीज जो है, ये वाली चीज जो है, ये पहले इसमें आ गई तो सिर्फ जो है वो 2 की बेसिस जो है वो लिखेंगे। ठीक, ये हमारे पास जो है वो है। अब लेकिन अगर जो है वो, अब अगर हम इसकी बेसिस देखें क्यू 2 to the power 1/3 2 to the power 1/2 ओवर क्यू 2 to the power 1/2, तो ये हो जाएगी 1 2 to the power, सॉरी ये 1/2 1/2, ये 1/2, तो 2 to the power 1/3 2 to the power 2/3, तो इस तरह से ये इसकी बेसिस है। अब इसी तरह से यानी कि इसकी डिग्री जो है वो 3 हो गई, ये डिग्री ऑफ दिस एक्सटेंशन ओवर दिस इज 3, डिग्री ऑफ दिस एक्सटेंशन ओवर दिस इज 2, और अगर अब आप क्यू ओवर क्यू निकाल, तो इसकी बेसिस होनी चाहिए कि 1 2 to the power 1/2 2 to the power 1/3 2 to the power 5/6 2 to the power 2/3 2 to the power 7/6। ठीक,
तो ये जो है इसकी बेसिस हो जाएगी, क्योंकि जो है वो 2 to the power 7/6 जो होती है 2 times 2 to the power 1/6 होती है। तो आप क्या तो 7/6 लिख दें या 1/6 लिख दें, बात एक ही है। और जो पॉलिनोमियल एक्चुअली होगा वो इस तरह से जो है वो कि इसका जो इरेड्यूसिबल x⁻6 -2, ये हमारे पास जो है पॉलिनोमियल होगा, जो कि आप लिख रहे हैं q x। तो इसके 6 रूट्स होंगे, ठीक है। तो हम तो 2 to the power 1/6 इसका 0 होगा। तो ये आप जो है यहाँ पर जो है ये लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इसकी, और अगर आप चाहें तो ये जो है इसको 1/6 लिखना चाहें तो 1/6 भी जो वो लिख सकते हैं। तो ये 1/6। तो एक्चुअली होगा क्या, ये जो आपके पास है ये एक्चुअली बराबर होगा q 2 to the power 1/6। ये वही चीज हो जाएगी आपके पास। उसकी वजह ये है कि ये जो 7 है 2 to the power 7/6 आपके पास जो लिखा हुआ है इसे लिख सकते हैं 2 times 2 to the power 1/6। तो इसका मतलब है कि ये यही आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो ये 1/6। तो अगर आप ये देखें कि ये 2 to the power एक एक तो 1 हो गया, एक तो 1 हो गया, एक 2 to the power 1/6 हो गया, फिर 2 to the power 2/6, फिर 2 to the power 3/6, फिर 2 to the power 4/6, फिर 2 to the power 5/6, फिर 2 to the power 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये हो गया 6, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो है वो, अब आप देखें कि ये जो 2/6 है ये एक्चुअली 1/3 है जो ऊपर इसमें था, और 3/6 1/2 है जो ये इसमें था, और ये 2/3 है। तो ये वही वही चीज जो है वो आपके पास यहाँ पर वो आ गई, ठीक है। गलत दोबारा वही। अब इसके बाद हम एक रिजल्ट जो है वो और देखते हैं। रिजल्ट की एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास जो है वो कोई भी एक लेट हमने एस्यूम कर लिया है कि लेट ई बी एन algebraic extension field of F, then there exists a finite
finite number of elements alpha 1 alpha n in E such that E is equal to f alpha 1 alpha n if and only if E is a finite dimension. Finite dimension. Finite dimensional एक्सटेंशन कर दें या इसे बेहतर है कि आप फील्ड के बजाय वेक्टर स्पेस कह रहे हैं. फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ. ठीक है. अगर फाइनाइट डायमेंशनल हो तो इस तरह से लाजमी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कुछ जैसे जैसे इस तरह से है कोई हम कह रहे हैं कि एक एक्सटेंशन है और वो एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंशन है क्यू. ठीक है. क्यू और इसके एलिमेंट्स जो है क्यू फॉर एग्जाम्पल अल्फा है कोई. ठीक. और इसके एलिमेंट्स हम इस तरह से लिख रहे हैं कि अल्फा के ये हमारे पास जो है वो इस तरह से आ रहा है कि अल्फा यानी कि 1 यानी 1 प्लस या ए प्लस ए नल प्लस ए 1 अल्फा प्लस ए 2 अल्फा स्क्वेयर और ए n minus 1 alpha to the power n minus 1 such that ai belong to q. तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कुछ फाइनाइट नंबर्स जो है वो मौजूद हैं. यानी कि हम इस फील्ड का कुछ भी एलिमेंट जो लिख रहे हैं तो इस तरह का ये एक्सटेंशन है. तो हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल भी अगर ये डिग्री n है तो ये बीटा 1 से बीटा n तक मौजूद होंगे सच दैट कि ये आप ये जो क्यू अल्फा है इसको आप इस तरीके से लिख सकते. थोड़ी सी और कॉन्क्रीट एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताता हूँ. यानी कि थोड़ा सा जो है वो आपने बल्कि पुराने पुराने उसमें दिखाता हूँ कि ये इस तरह से जो है वो एग्जाम्पल जो है वो देखी होगी. ये ये इसमें ये जैसे ये है क्यू रूट 2 रूट 3 ये भी फाइनाइट है. तो इस तरह से जो है वो आपको ये सारे एलिमेंट जो है वो मिल रहे हैं. 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 इस तरह से एलिमेंट जो है वो आप या इस तरह से रूट 2 और रूट 3 इस तरह से एलिमेंट जो है. तो जो है वो लेकिन ऐसा कब नहीं हो सकता कि जब आपके पास जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है. ई इज अ फाइनाइट डायमेंशनल. यानी अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं है जैसे आर इज ए वेक्टर स्पेस
वेक्टर स्पेस और फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्यू। लेकिन हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हमें नहीं मिलेंगे कि जिसके अंदर जो है वो हम इस तरह से लिख सकें कि आर क्यू ऑफ सम एलिमेंट्स अल्फा 1 टू अल्फा एन। ऐसा हमें कोई भी ये जो है वो नहीं मिल सकता। तो ये जो है कभी भी इसके इक्वल जो है वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आप देखिए कि अलजेब्राइक क्लोजर जो है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अलजेब्राइक क्लोजर क्या होता है। ये हमेशा हम किसी भी फील्ड के का अलजेब्राइक क्लोजर जो है वो निकाल सकते हैं। हमने लिखा कि लेट ई बी एन एक्सटेंशन ऑफ लेट ई बी एन एक्सटेंशन ऑफ, और एक्सटेंशन आप एक्सटेंशन फील्ड लिख सकते हैं इसको सही करके, एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, एक्सटेंशन फील्ड ऑफ एफ, देन एफ ई सब ई बार इज इक्वल टू, अब हम डिफाइन कर रहे हैं एफ सब ई बार इज इक्वल टू, इसमें क्या होंगे, इसमें अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू ई such that alpha is algebraic over F, यानी कि is called the algebraic closure of F in, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अलजेब्राइक क्लोजर जो है वो एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सारे के सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अलजेब्राइक ओवर है। तो अब इसको देखें, जैसे कि इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो हम देख रहे थे, देख रहे हैं इसकी एग्जांपल किस तरीके से जो है वो हम लिख सकते हैं। अलजेब्राइक क्लोजर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर सारे अलजेब्राइक जो है नंबर, इस डेफिनेशन के मुताबिक सारे अलजेब्राइक ओवर एफ, ये ऐसे सारे एलिमेंट्स होंगे जो कि अलजेब्राइक ओवर एफ होंगे। तो अगर हम जो है क्यू के बारे में लिखना चाहें तो हमें पता है कि आर फील्ड आर इज
an extension of field R is an extension of Q. ठीक है, ये बात हमें पता है, लेकिन हमें ये पता है कि R के अंदर सारे के सारे नंबर अलजेब्राइक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कि pi is not algebraic over Q, while square root of 2 is algebraic over Q। तो इसका मतलब है कि R जो है वो Q का अलजेब्राइक क्लोजर जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट ऐसे नहीं है जो कि अलजेब्राइक ओवर Q। तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको? अगर इसका हम लिखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि Q Q R बार, यानी कि Q का अलजेब्राइक क्लोजर, all alpha belongs to R such that alpha is algebraic over Q। ये जो अलजेब्राइक ओवर Q है, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप ये कह दें कि अल्फा इज algebraic number। अल्फा इज एन algebraic number। तो अलजेब्राइक ओवर Q होता है, उसे अलजेब्राइक नंबर भी कह सकते हैं। या आप इसे इस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हैं कि f of alpha belongs to R such that f of alpha is equal to 0 for all f of x belongs to Qx। इस तरीके से भी जो है वो इस चीज को जो है वो हम देख सकते हैं कि ये अलजेब्राइक जो है वो क्लोजर है, यानी कि Q का अलजेब्राइक क्लोजर जो होगा ओवर R, इसके अंदर √2 √3 और इस तरह के सारे नंबर, यानी जितने भी अलजेब्राइक हैं वो सारे के सारे इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे। ये अलजेब्राइक क्लोजर जो है हम इसे जो है वो इसको बाद में इसको देखेंगे। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स भी हैं कि हम ये कहेंगे कि ये जो है क्यू आर, बल्कि एक दूसरा रिजल्ट पढ़ेंगे जिससे ये जो है इसकी कॉर्लरी बन जाएगा कि क्यू बार आर इज ए सब फील्ड ऑफ, उनके जो अलजेब्राइक क्लोजर होगा वो क्यू का जो अलजेब्राइक क्लोजर ओवर आर होगा वो आर की एक सब फील्ड। ठीक है, और इससे जो है वो हमें यानी दूसरे लफ्जों में इन जनरल एफ क्लोजर ऑफ एफ ओवर ई इज ए subfield of subfield of E। So this implies, अगर ये है तो इसका मतलब ये होगा कि set of all
algebraic numbers. Set of four algebraic numbers form a field. अच्छा, एक चीज ये जो है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, ये सही नहीं है। ये अगर यहाँ पे आर की जगह सी लिखा होता तो फिर ये जो है वो सही होता, क्योंकि हमारे पास अगर ऐसा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस वन हो तो उसका जीरो तो आर में जो है इसका जीरो होगा आयोटा, जो कि आर में जो है वो मौजूद नहीं होगा। तो इस वजह से इस स्टेटमेंट को जो है वो आप रहने दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ आर की जगह सी हम लिख देते तो फिर ये स्टेटमेंट जो है इस सूरत में सही हो जाता। अभी इस वक्त इस स्टेटमेंट को हम जो है वो सही कंसीडर। अब इसके बाद देखिए कि एक और डेफिनेशन हम देखते हैं कि algebraically closed field। तो the field F is algebraically closed if every non-constant polynomial in f of x has a zero in, वो फील्ड जो है वो algebraically closed कहलाएगी। तो ये जो है ऐसी फील्ड को जो है हम algebraically closed कहेंगे अगर जो है वो अ, उसका हर पॉलिनोमियल, हर नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो जो है उस फील्ड में जो है मौजूद है। ठीक है, तो वो अलजेब्राइकली क्लोज कहलाएगी। यानी कि अब अगर देखें कि आप तो अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड की एग्जांपल में हमारे पास सी आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम अलजेब्राइकली क्लोज कहेंगे क्योंकि कोई भी अगर पॉलिनोमियल होगा एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी ऑफ एक्स, तो आपको पता है कि उसके लीनियर फैक्टर्स जो है अगर सी एक्स में है, पॉलिनोमियल है तो इसके लीनियर फैक्टर्स हो जाएंगे। लीनियर फैक्टर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि उसका जीरो जो है वो सी में मौजूद है। तो ये सी जो है ये अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड। वैसा करते हैं कि अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड से रिलेटेड एक रिजल्ट जो है वो हम देख लेते हैं। तो एक थ्योरम देखिए, फील्ड एफ इज
algebraically closed if and only every if and only if every non-constant every non-constant polynomial polynomial in f of x factors in f of x into linear factor. ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ है, यानी कि अगर कोई भी जो है वो आपके पास अलजेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड होगी तो उसका कोई भी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो उसको लीनियर फैक्टर्स में लिखा जा सकेगा। और अगर किसी जो है वो फील्ड का जो पॉलिनोमियल रिंग होगा उसके हर पॉलिनोमियल को लीनियर फैक्टर्स में लिखा जा सकेगा, तो फिर ऐसी सूरत में वो फील्ड अलजेब्राइकली क्लोज्ड हो। तो इसका प्रूफ जो है वो देख लेते हैं। इफ एंड ओनली कंडीशन के साथ है तो दोनों तरीकों से हमें इसको प्रूफ करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि लेट एफ बी अलजेब्राइकली क्लोज्ड एंड लेट f of x be let f of x be a non-constant polynomial। अच्छा, पहले ये मैं बता दूं कि हमारी क्या assumption है। हम f को algebraically close ले रहे हैं। चलो ऐसा करते लिख देते हैं। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि let f be let ये हमने assume कर लिया let f be an algebraically closed field। ये हमने assume कर लिया। अब इसके बाद हमें एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेंगे। let f of x be a non-constant polynomial polynomial let f of x be a non-constant polynomial of f of x। ये हमने assume कर लिया कि ये इसका नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक, अगर ये अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड है तो अल्जेब्राइकली क्लोज्ड फील्ड की जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को देखें। इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो जीरो, अगर a field f is algebraically closed if every non-constant polynomial in f of x has a zero in f। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो f of x है अब हमारे पास, इस f of x का एक ये जो f of x है नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका जीरो f में मौजूद होगा क्योंकि अलजेब्राइकली क्लोज्ड। देन there exists a belongs to f
such that f of a is equal to 0। ये हमने जो है वो लिखा। तो अब हमें पता है कि अगर a जो है वो इसका 0 है, ठीक है, तो दिस implies x minus a is a factor of f of x। तो x माइनस ए इसका एक लीनियर फैक्टर हो जाएगा। सो तो इसका मतलब ये हुआ, सो f of x is equal to x minus a x minus a g of x। तो ये x माइनस a टाइम्स g of x हो गया, ठीक। अब देन ये जो g of x है ये एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। देन g of x, then if g of x is a non constant polynomial, अगर g of x नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अगर g of x नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, is a non constant polynomial of f of x, then there exists there exists yeah, there exists there exists a b belongs to f such that f of g of b is equal to 0। तो g of b is equal to 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब जो है वो x माइनस b जो है वो g of x का एक फैक्टर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप f of x को लिख सकते हैं कि x माइनस a टाइम्स x माइनस b टाइम्स h of x, ठीक है। अब फिर दोबारा अगर h of x एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो अगर h of x एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये हुआ फिर उसको जो है वो उसका कोई जीरो जो है मौजूद होगा। और इस तरह से ये प्रोसीजर करते जाएंगे और इस तरह से करते हैं कि जब तक कि आपको आखिरी फैक्टर जो है वो लीनियर ना मिल जाए, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे कंटिन्यूइंग continuing we get linear factors of f of x in f of, ठीक। तो ये इसका जो है एक पार्ट हो गया। दूसरा जो है इसका पार्ट यानी कि इसका कन्वर्स, तो इसका कन्वर्स जो है वो देख लेते हैं। तो कन्वर्सली के लिए हमें अस्यूम करेंगे कि उसके लीनियर फैक्टर्स होंगे। तो हमने लिखा कन्वर्सली conversely suppose that every
non-constant, polynomial of polynomial ring f of x has a factorization into linear factors. यानी कि ये वाली चीज जो है जो नेक्स्ट थी ये हमने अस्यूम कर ली इफ एंड ओनली इफ एवरी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स फैक्टर्ड इन एफ ऑफ एक्स इनटू लीनियर फैक्टर्स ठीक है ये लीनियर फैक्टर्स जो है वो इसके मौजूद ये अब हमें बात पता है कि लीनियर फैक्टर्स जो है वो इसके मौजूद है अब हमने कहा कि और हमें प्रूव क्या करना है कि अल्जेब्राइकली क्लोज का मतलब है कि जीरो जो है वो एफ में मौजूद होगा तो बहुत सिंपल सी बात है लीनियर फैक्टर है और अगर लीनियर फैक्टर इस तरह के भी आ जाए इफ ax minus b is a linear factor of f of x, then b upon a is a zero. Zero of f of x ठीक और अगर जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि algebraically closed. Thus f is algebraically closed. तो इस तरह से ये जो है वो थ्योरम हमने प्रूव किया इसके बाद मजीद कुछ चीजें होंगी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है उसमें देखेंगे और इस सेक्शन को आगे करके फिर इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस देख के तो फिर हम इसको फर्दर आगे ठीक थैंक यू